नमस्ते। चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है लव ऑन अ ट्रेन। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह की पहली ट्रेन से, एकदम सुबह सुबह का वक्त। कहानी का पहला हिस्सा है एक अनजानी सुबह। पता है, कुछ सुबह ऐसी होती है ना, जो आती तो रोज की तरह है पर दो लोगों की पूरी जिंदगी बदलने का दम रखती हैं। ये कुछ वैसी ही सुबह थी। तो माहौल कैसा था, जरा सोचिए। प्लेटफॉर्म पर ना हल्की हल्की सी धुंध फैली हुई थी। सुबह वाली वो खास खामोशी जिसके अंदर आने वाले पूरे दिन का शोर, पूरी हलचल, सब कुछ छिपा होता है। और बस इसी धुंध और खामोशी के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो आरव से। आरव खिड़की वाली सीट पर बैठा था, बाहर की भागती दौड़ती दुनिया को देख रहा था और शायद अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। अब कहानी में आता है एक छोटा सा मोड़, एक छोटी सी घटना जो अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत बनती है। और वो घटना थी एक गिरे हुई डायरी। आरव अपने ख्यालों में ही था कि तभी एक लड़की आई और ठीक उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। ये थी मीरा, नीली साड़ी पहने, हाथ में एक छोटी सी डायरी। लेकिन जो चीज आरव का ध्यान खींचती है ना, वो थी मीरा की आंखों में छिपी एक अजीब सी, अनकही सी उदासी। और फिर वही होता है जो शायद किस्मत को मंजूर था। ट्रेन को अचानक एक झटका सा लगता है और वो रुक जाती है। इसी झटके में मीरा के हाथ से वो डायरी फिसलकर नीचे गिर जाती है। आरव बिना कुछ सोचे झुकता है, डायरी उठाता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ मीरा को पकड़ा देता है। बस एक छोटा सा, बहुत ही आम सा। मीरा बहुत धीरे से कहती है, थैंक यू। बस ये एक छोटा सा शब्द, और यहीं से उन दोनों के बीच एक अनजान से कनेक्शन की डोर बन जाती है। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था बातों का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जो शायद ट्रेन की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेज था। और जानते हैं सबसे मज़ेदार बात क्या थी? बातों बातों में ही उन्हें पता चला कि अरे, उनकी तो मंजिल भी एक ही है। आरव उसी शहर जा रहा था एक नई जिंदगी शुरू करने, और मीरा वो भी उसी शहर जा रही थी एक नई नौकरी के लिए। बस फिर क्या था, उन दोनों के बीच बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये कोई छोटी मोटी हाय हेलो वाली बातें नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे से अपने बचपन की यादें शेयर की, अपने सपने बताए, यहाँ तक कि अपने डर और अपनी उम्मीदों के बारे में भी बात की। मतलब कुछ ही घंटों में वो एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जान गए जितना शायद लोग सालों में भी नहीं जान पाते। वैसे तो ट्रेन का ये जो सफ़र था, ये पूरे 4 घंटे लंबा था। लेकिन सच कहूँ, उन दोनों के लिए ये 4 घंटे कब 4 मिनट बनकर गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। और शायद यही तो एक गहरे कनेक्शन की निशानी होती है ना। लेकिन हर सफ़र की एक मंजिल तो होती ही है, और अब कहानी भी उसी मोड़ पर आ पहुंची थी। मंजिल पर एक खामोशी। जैसे ही ट्रेन अपनी मंजिल पर आकर रुकी ना, बातों का वो जो झरना बह रहा था वो अचानक से थम गया। एक अजीब सी, थोड़ी ऑकवर्ड सी चुप्पी उन दोनों के बीच छा गई। इस चुप्पी को आखिरकार मीरा ने ही तोड़ा। उसने धीरे से कहा, लगता है सफ़र यहीं खत्म हो गया। उसकी आवाज़ में ना एक सवाल था, एक अनकहा सवाल, कि क्या सब कुछ यहीं खत्म? और इस सवाल पर आरव ने एक प्यारी सी उम्मीद भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने कहा, शायद ट्रेन का सफ़र खत्म हुआ है, पर हमारी कहानी वो तो अभी शुरू हुई है। बस इन चंद शब्दों ने जैसे एक पल में सारी की सारी अनिश्चितता को हवा में उड़ा दिया। और बस यहीं से एक सफ़र का अंत, एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत बन गया। आरव के उन शब्दों से जैसे मीरा को हिम्मत मिल गई हो। उसने फौरन अपनी डायरी का एक पन्ना फाड़ा, उस पर अपना नंबर लिखा और आरव की तरफ बढ़ा दिया। ये एक खामोश वादा था फिर से मिलने का। ट्रेन से उतरने के बाद उस स्टेशन की भीड़ में गुम होने से ठीक पहले दोनों ने एक आखिरी बार मुड़कर एक दूसरे को देखा। और वो जो एक नज़र थी ना, उसमें हजारों अनकहे वादे थे और एक नई कहानी की उम्मीद थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाती है ना, कि जिंदगी की कुछ सबसे अच्छी, सबसे यादगार कहानियां टिकट से नहीं बल्कि किस्मत से शुरू होती हैं। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल भी पीछे छोड़ जाती है, क्या वाकई किस्मत हमें सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान से मिला ही देती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।